जेजेएन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं शिवालिका और इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के कुमाऊनी पिछौड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद है, जहां पे नाबार्ड द्वारा इस कार्यक्रम की फंडिंग की जा रही है। बैनर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसका जो आयोजक है वो चेष्टा विकास कल्याण समिति द्वारा की जा रहा है, लेकिन जितनी भी फंडिंग है और लोन है वो नाबार्ड द्वारा की जाती है। चलिए चलते हैं यहाँ के अधिकारियों से और इस समिति के लोगों से, ट्रेनर से कि क्या कुछ प्रशिक्षण वो महिलाओं को देते हैं और क्या इस आयोजन की खास बात है। स्टार्ट करें। ऑडिबल। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार मैम, आज आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। महिलाओं ने अलग अलग तरह की चीजें बनाई हैं, पहाड़ी प्रशिक्षण लोगों ने यहाँ पे करे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तो बधाई देना चाहूंगी जो इस प्रशिक्षण के आयोजक हैं। बहुत ही जो हमारी पिछौड़ा एक परंपरा है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, तो अगर उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने जैसा कि प्रशिक्षण में भी कहा कि हम चाहते हैं कि इसको एक क्लस्टर की तरह हम डेवलप करें, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पिछौड़े बनाएं और पिछौड़े बना के हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को लोगों तक हम लोग पहुंचाएं और इसी संस्कृति को हम एक आजीविका का साधन भी बनाएं और महिलाएं इससे आय सृजन भी करें, इनकम जनरेटिंग का एक सोर्स हो। तो ये बहुत अच्छा प्रशिक्षण करवाया गया। एनजीओ और गवर्नमेंट को भी इनके लिए काफी सारे एक्शंस लेनी चाहिए, इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। जी जी जी, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था कि जैसे मार्केटिंग में भी हम अपनी तरफ से काफी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो SHGs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो उसके लिए एक हमारे ग्राम विकास में एक स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, तो उसके थ्रू भी हम लोग महिलाओं को ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कैसे अवेलेबल किया जाए, इसके लिए भी कार्य कर रहे हैं हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में। और इसके अलावा हमारी एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसमें भी हम समूहों को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसा कि अभी शहरी क्षेत्रों की भी कुछ महिलाएं थी जो मार्केटिंग सपोर्ट चाह रही थी, तो उसके लिए हमने उन्हें बताया है कि RBI के थ्रू हम लोग जल्दी ही एक यहाँ पे वर्कशॉप करवाएंगे और उसके थ्रू उन्हें अवगत कराएंगे कि क्या क्या हम सुविधाएं दे सकते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। इतना सुंदर सा कुमाऊनी पिछौड़ा आपने अपने हाथों से बनाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगी इसकी डिटेलिंग के बारे में? मैम मेरा नाम दीक्षा रावत, मैं गौलापार से हूँ। तो ये कुमाऊनी पिछौड़ा बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। हमने बहुत सारे चीज़ें की हैं, बट ये कुमाऊनी पिछौड़ा हमने अपने हाथों से बनाया है। हमने इसमें बहुत बारीकियाँ सीखी हैं, कच्चा रंग कैसे होता है, पत्ता रंग कैसे किया जाता है। और ये जो कुमाऊनी पिछौड़ा हमने बनाया, हमको बहुत पुरानी अपने आमा लोगों की फीलिंग इसको बनाने में आई थी, तो बहुत अच्छा लगा हमको ये बनाने में। जो हमारी ट्रेनर मास्टर थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से इसकी बारीकियाँ सिखाई। तो हम चाहते हैं इस कुमाऊनी पिछौड़े का हमारा जो अवधि है इसको बढ़ाया जाए, बाकी और महिलाओं को भी इसको सीखने का मौका दिया जाए। तो जो हमने इसमें स्वास्तिक बनाया है वो हमारी सुख समृद्धि का प्रतीक कहलाता है। पिछौड़ा हमारे उत्तराखंड कुमाऊं का एक बहुत विशेष परिधान है। तो हम चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग आगे भी हो और लोगों को भी सीखने का मौका मिले। धन्यवाद। और कपड़े से लेकर के मोती तक का क्या क्या कॉस्ट आपको पड़ी? मैम, कपड़ा तो हम लोग अपने हिसाब से लेते हैं, कोई सस्ता होता है तो कोई महंगा होता है। चिकन का कपड़ा महंगा होता है और जो हम प्लेन कपड़ा बनाते हैं वो सस्ता होता है। और लेस भी हम अपने हिसाब से लेते हैं, कोई महंगी होती है तो हम इसको बल्क में लेते हैं। जब हम बनाते हैं स्टोन इसमें चिपकाते हैं, स्टोन की भी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है। थोड़ा सा हमको इसमें कलर का थोड़ा सा डाउट रहता है कि कलर हम किस तरीके से इसको पक्का करें, तो इससे हमें आगे थोड़ा अपनी पहचान मिल सके। धन्यवाद मैम। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? मैं मुकुल, चेष्टा सत्ता सचिव। सर, कैसा लग रहा है कार्यक्रम में? क्या कुछ कार्यक्रम की खास बात रही है? हम लोगों ने जो पिछौड़ा प्रशिक्षण कराया वो नाबार्ड के सहयोग से कराया, हमारी संस्था है। इसमें हमने करीब 10 गाँव से 10 समूह की औरतें लिए, एक गांव से 3 औरतें ली है, जिससे कि हमारे 10 गांव इसमें कवर हुए। और वो हालांकि हम चाहते हैं एक ही गांव में ये प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हमने 10 गांव लिए और जो हमारा जो प्राकृतिक जो पिछौड़ा है वो अलग अलग जगह जाएगा और 10 गाँव को कवर कर सकेगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके न्यूज चैनल की, आपके माध्यम से जो हमारे जो प्रशिक्षण है वो दूर दूर तक जा रहा है। और इसका मेन मतलब ये है कि जो हमारी जो लोकल जो आर्ट है, जो हम पिछौड़ा वो हम पहनते तो हैं, लेकिन अभी तक आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि ये है कुमाऊनी, लेकिन ये पंजाब और मुरादाबाद से बन के आता है और लोग इसे खरीदते हैं। हमारा इस संस्था का पहल ये है नाबार्ड के सहयोग से कि लोकल की चीजें लोकल के लोग बनाएंगे, लोकल में ही पैसा आएगा और महिलाएं आत्मनिर्भर रहेंगी। मेन उद्देश्य हमारा ये है।
सर नाबार्ड की तरफ से महिलाओं को क्या क्या प्रशिक्षण यहाँ पे दिए जा रहे हैं? नाबार्ड की तरफ से देखिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण है, जैसे जूट का है, सिलाई का, बिनाई का, मोमबत्ती का, अचार का, जूट बैग का, कपड़े के बैग का, एपल का, फ्रेमिंग का, अलग अलग टाइप के नाबार्ड से जो महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सर आज आप इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, तरह तरह की महिलाएं यहाँ पे आई हैं, तरह तरह की चीजें उन्होंने बनाई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो कार्यक्रम है इसमें हम लोग 30 स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं होती हैं उनको स्पेसिफिकली, जैसे आपको मालूम है कि हमारा कुमाऊनी पिछोड़ा हम बोलते हैं, एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है यहाँ पर। और ये हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं जो पुराने हमारे आर्टिशंस थे वो तो कम करते थे, लेकिन जो नई जनरेशन थी वो नहीं कर रही थी। और जो पिछोड़ा हम बोलते हैं ये हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का जीआई प्रोडक्ट है। जीआई आपको मालूम, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हम बोलते हैं, एक यूनिक कल्चर और यूनिक हेरिटेज को दिखाता है ये। और स्पेसिफिकली हमारे जनपद को है, इसका मतलब कि यहाँ पर ही इसका काम होना चाहिए और इसका बेनिफिट हमारे एसएचजीस को जाना चाहिए। तो उसमें हमने जब ये देखा था कि यहाँ पर जो पिछोड़ा आते थे बाहर से आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, कहीं से आ रहे थे, सब मशीन में बनते थे ये लोग। और जबकि ये हमारी परंपरा, और यहाँ पर जो आपका जो मैरिज है या जो फैमिली ओकेशन, उसमें महिलाएं इसको पहनती है और हर ट्रेडिशन और हर फंक्शन में इसका बहुत मान्यताएं थी। तो हम यही चाह रहे थे कि इसको प्रमोट किया जाए और कैसे इसमें नई टेक्निक और नए डिजाइन लाया जाए। तो जो चेस्टा जो एनजीओ है, जब हमारे पास ये प्रस्ताव लेके आया कि नाबार्ड इसमें हमें सहायता करे और महिलाओं को स्पेसिफिकली कुछ इसमें ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग कराए, तो ये कार्यक्रम को हम बोलते हैं MEDP, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम, फंडेड बाय नाबार्ड एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय चेस्टा। और इसमें 30 महिलाओं के साथ हम अभी काम कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने क्या क्या किया, ट्रेनिंग करी है, इसमें एक्सपोजर विजिट इनका हमने कराया अल्मोड़ा में, क्योंकि अल्मोड़ा में भी कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस जो इसमें काम कर रहे थे, तो हमने महिलाओं को वहाँ भेजा और वहाँ से कुछ सीख के आई हैं। प्लस मार्केटिंग की कुछ ट्रेनिंग हम लोगों ने इसके साथ में कराई थी। और आज जैसे आप देख पा रहे थे यहाँ पर एक समापन कार्यक्रम, तो क्या बोले इसको, क्योंकि अभी शुरुआत अभी हुई है। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग नाबार्ड ने करा, इसको एज ए क्लस्टर के रूप में हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि 1200 एसएचजी की महिलाएं स्पेसिफिकली हल्द्वानी ब्लॉक से इसमें काम करें। ऑनलाइन मार्केटिंग का मुद्दा भी यहाँ पे उठाया जा रहा है ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो ज़्यादा मार्केटिंग सपोर्ट ऑनलाइन से ही होता है, चाहे वो ONDC है या अमेजन है या फ्लिपकार्ट या अन्य वेबसाइट भी है। और इसके अलावा जो हमारे RBI कर हम बोलते हैं, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर बोलते हैं, जो हमारे जनपद में कार्यरत है, तो इनका स्पेसिफिक काम मार्केटिंग को लेकर ही है। तो नाबार्ड जैसे अगर हम बात करें तो नाबार्ड अलग अलग तरीके से मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा है महिलाओं को, चाहे वो एग्जीबिशन और मेले का सपोर्ट कराना, चाहे हमारा ग्राम दुकान महिलाओं को दे रहे हैं, चाहे रूरल मार्ट की बात हम बात करते हैं, तो हमारे जनपद में 4 ऐसे मार्ट चल रहे हैं जो एसएचजी महिलाएं चला रही हैं और 3 ग्राम दुकान चल रही है अलग अलग ब्लॉक में। तो उस दुकानों में क्या होता है कि महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको महिलाओं को सैलरी नाबार्ड दे रहा है, उनका रेंट की व्यवस्था नाबार्ड करता है, उनका सामान आने जाने की व्यवस्था नाबार्ड कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि 3-4 साल का जो सपोर्ट है, इसे महिलाओं को इनिशियली सपोर्ट करें, बाद में जब एक स्टेज पे वो आ जाए तो खुद उसको चलाए उसको। धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आज आप कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं, नाबार्ड की तरफ से क्या क्या चीजें यहाँ पे महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही है, महिलाओं को किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे मिल रही है? मैडम यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा पिछौड़ा की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ट्रेनिंग मटेरियल और ट्रेनिंग के उपरांत भी उनकी हैंड होल्डिंग का कार्य भी नाबार्ड के द्वारा किया जाएगा। और नाबार्ड द्वारा यहाँ जो DST जिनके माध्यम से ट्रेनिंग दिलवाई गई है, वो भी उत्तराखंड में पिछौड़ा के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। उनके द्वारा नाबार्ड के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई गई। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रशिक्षण का एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और 30 महिलाएं जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो आगे चल के पिछौड़ा के क्षेत्र में कार्य करेंगी और उसमें उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगी। ट्रेनिंग में मैंने देखा कि मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या तरह की चीजें बनाते हैं, पिछौड़े के साथ साथ इन्होंने काफी सारी और भी क्रिएटिव चीजें बनाई है। मैडम आप जैसे अपने पीछे ही देख रहे हैं, पिछौड़ा के अलावा साड़ी पे भी इन्होंने काम कर रखा है और स्टॉल्स पे भी डिजाइन बना के काम कर रखा है। इस तरह के काफी वेरीड प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा जूट बैग का भी यहाँ पीछे जैसा कि प्रदर्शित हो रहा है, जूट बैग तस्वीरें मेरे पीछे की आप देख सकते हैं, जूट बैग बनाया है महिलाओं ने, फोटो फ्रेम बनाए हैं, पैपर्ण का भी कार्य किया हुआ है। तो इस तरह से बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसके अतिरिक्त भी नाबार्ड और बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। जैसे रिसेंटली नाबार्ड ने अभी जो सोलर के इक्विपमेंट्स अभी सब जगह इंस्टॉल हो रहे हैं, सोलर के इक्विपमेंट्स तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रहा है, इंस्टॉल हो रहे हैं, परंतु उसकी मैकेनिक अभी उपलब्ध नहीं है कि अगर उसमें दिक्कत आती है तो उसके मैकेनिक उपलब्ध नहीं। उसके लिए भी नाबार्ड ने रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जिसमें 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया था। इसी तरह के इनोवेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम नाबार्ड समय समय पर करवाता रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। धन्यवाद सर। महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाली ट्रेनर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नमस्कार मैम। नमस्कार हम क्या कुछ कहना चाहेंगी, कैसा रहा?
बहुत अच्छी ये ट्रेनिंग रही। एक महिलाओं के लिए एक रोजगार का साधन भी बनेगी और हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार भी करेगी। और ये ट्रेनिंग मैं चाहूंगी कि अभी तो हमने हाथ वाला पिछड़ा सीखा है, इसके बाद हम लोग महिलाओं को ब्लॉक वाला सिखाएंगे और उसके बाद स्क्रीन प्रिंट वाला। जो महिलाएं मतलब उनको पता नहीं था कि इस पिछौड़े में क्या क्या बनता है, आज महिलाओं ने बहुत बारीकियां सीखी है कि हमारा ट्रेडिशनल कलर क्या होता था और जैसे पीला होता था जो नारंगी में बदल गया, दोबारा से हम पीले में लेके आएंगे। जो सूर्य चंद्रमा थे वो पिछौड़े से गायब हो गए थे, उसे अब हम दोबारा पिछौड़े पे लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि सीखने वाली हर महिला इसमें अपना उद्यम शुरू करेगी। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे कि क्या कुछ कार्यक्रम में खास बात रही है और उनके क्या विचार है इस बारे में। ये 30 महिलाओं को हमने ट्रेनिंग दी है नाबार्ड के सहयोग से, और इसमें सब महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। ये हमने उन महिलाओं को छाटा जो अपना एपड़ का काम कर रही हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि पेंटिंग का काम है तो एपड़ भी कर रही है, इसमें सफाई आएगी इनके हाथ में, तो इन लोगों को हम लिया। और जो अपना बिजनेस कर रही थी पहले से, उनको छाटा है, तो ये लोग इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सफाई से इन्होंने काम किया। ट्रेनिंग करने के बाद ये महिलाओं ने अपने लिए खुद का जो प्रोडक्ट बना भी लिए हैं, और अभी हमको अगर बड़े प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, तो फिर हम इनके माध्यम से करवाएंगे काम। तो देखा आप सभी ने, हमने इस कार्यक्रम की तमाम अधिकारियों से बातचीत करी, यहाँ के ट्रेनर से बातचीत करी, महिलाएं मेरे पीछे आप देख सकती हैं जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण गेन किया है। बताया जा रहा है कि नाबार्ड द्वारा आज यहाँ से 8 लोगों को चयनित किया गया है, जिसका समिति ने यहाँ पे जिनको ट्रेनिंग दी थी, और उन 8 लोगों को नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के द्वारा फंडिंग दी गई है। फिलहाल के लिए आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिवालिका अपने सहयोगी भूमि के साथ JJN न्यूज हल्द्वानी।